Hello everyone, this is Pavitra Nigam from This is Learning, and this is part 2 of a video recommending books which are actually good for class 11th and 12th और वो books जो मैंने खुद follow करी थी. Let's start. So, part 1 में हमने cover किया Physics, Chemistry and Maths, and part 2 हम cover करेंगे English and Physical Education. So the main reason that I spread this video in 2 parts is because क्योंकि English हर बच्चे के पास होती है, वो बिल्कुल PCA फोकस्ड है वो जो पार्ट 1 है, एंड ये पार्ट 2 सभी बच्चे देख सकते हैं. इंग्लिश हर CBSE बोर्ड के बच्चे के पास होती है, एंड फिजिकल एजुकेशन भी बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इंग्लिश हमारी 2 बुक्स रहती हैं, एक सप्लीमेंट्री एंड एक बुक जिसमें हमारा प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन रहता है. सो इसके लिए मेन चीज़ पहले आपको NCERT पढ़नी है, बहुत अच्छे से आपको डीप रीडिंग करनी है, एंड देन अगर आप कोई एक रिफ्रेशर सोच रहे हो तो आइड से ऑल इन वन अरिहंत इज़ रियली गुड. ये मैंने खुद फॉलो करी थी 10th 11th एंड 12th में. ये मेरे पास मेरे 12th की ऑल इन वन है इंग्लिश की. मेरा सेशन था 25 से 26 का, बट ये बुक 24 से 25 की तब हो ही नहीं थी न्यू लॉन्च एडिशन, तो इसलिए मैंने यही वाला लिया था. और ये बुक्स काफ़ी हेल्पफुल हैं. मेनली मैं ये कहूँगा कि आपको सैम्पल पेपर की भी नीड नहीं पड़ेगी इस बुक में, वो सब कुछ है विच यूड नीड. एंड अलॉन्ग विद दिस बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन के लिए बुक्स लेते हैं, जो लोकली उन्हें कोई भी मिल जाती है वो ट्रांसलेशन के लिए उठा लेते हैं. सो मैं ये कहूँगा अगर आपको ट्रांसलेशन के लिए भी कोई बुक लेनी है सो वाई नॉट पिक अ रिलायबल वन. कौन सी? अरिहंत. अरिहंत की ट्रांसलेशन की कोई ऐसी बुक नहीं आती कि आप सीधे बोल रहे हो ट्रांसलेशन. अरिहंत की एक यूपी बोर्ड की बुक आती है इंग्लिश के लिए सेम. वो बुक काफ़ी थिक रहती है, एंड उस बुक में वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि मतलब जैसे टेक्स्ट लिखा है देन हिंदी में ट्रांसलेशन. सो वो बुक भी हेल्पफुल है अगर आपको ट्रांसलेशन की नीड है तो. अदरवाइज़ वैसे नीड नहीं होगी ज़्यादा, है तो वो ठीक है, ऑप्शन है आपके पास. अदरवाइज़ ऑल इन वन इज़ मोर देन इनफ. समरीज़ हैं, वर्ड मीनिंग है और सब कुछ है, क्वेश्चन आंसर PYQ सब. नेक्स्ट फिज़िकल एजुकेशन. यहाँ पर मेरे को आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है विच मोस्ट क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स डोंट रियली नो. क्या चीज़? वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने सर्च किया कि क्लास 12th फिज़िकल एजुकेशन NCERT, शॉपिंग में कुछ नहीं आया, नॉर्मल NCERT नहीं आई उनके सामने. उन्हें लगता है कि ठीक है NCERT नहीं है, देन वीड पिक सम रिफ्रेशर्स. बट एक्चुअली हाँ, इसकी NCERT उस सेंस में नहीं है, बट CBSE एक खुद से PDF निकालती है, ये चीज़ सच है. बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि फ़िज़िकल एजुकेशन का एक ऑफिशियल PDF आता है. उसमें होता क्या है, जैसे 2022 में ये लास्ट टाइम आया था, मैंने भी उससे किया था. ये मेरा फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है. इसमें कहाँ पर हमें ज़रूरत आती है उस ऑफिशियल PDF की, वो पूरी एक बुक है, सारे चैप्टर्स हैं, पूरी थ्योरी सब कुछ. फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, 11th क्वेश्चन है, आपको मैं टर्न करके दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, वो मैं फ़ोटो ऐड कर दूंगा साथ में, बट अभी मैं रीड कर देता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. 4 ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन A रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऑप्शन B रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस, ऑप्शन C स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऑप्शन D रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंक्रीजेस. सो यूट्यूब पर भी इसके काफ़ी सारे गलत आंसर्स हैं, बट ये जो PDF है इसमें आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा. इसमें जैसे मे बी शायद आपको दिखे नहीं, ये CBSE का खुद का ही ये जो बुक है PDF का, इसमें फ्लो चार्ट्स दिए हैं, पूरी थ्योरी दी है. इससे हम करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, और ये करेक्ट आंसर एक्चुअली करेक्ट होगा, नॉट जस्ट कि हमने किसी रिफ्रेशर में पढ़ लिया, हमने कहीं सुन लिया तो करेक्ट है. नहीं, वो एक्चुअली करेक्ट होगा. जब मैं अपना ये पेपर देकर आया था, मैंने आंसर चेक किए थे, सिर्फ MCQ चेक करे थे, बाकी तो फिर एग्जामिनर के हाथ में. देन जब हमने MCQs चेक करे थे तो 11th MCQ यही वाला जो है, इसका रॉन्ग आंसर था यूट्यूब पर. बट उसका करेक्ट आंसर कहाँ से मिलेगा हमें? सिंपल PDF से. मैं PDF देख कर गया था. सो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ एंड में आकर पता चलती है, पता ही नहीं चलती है.
विच इज़ एस्टॉनिशिंग कि आपने सर्च किया बट आपके सामने वो नहीं आया, बाई चांस की बात है, वो PDF नहीं आया आपके सामने, बट देयर इज़ अ PDF। सो मैं क्या एडवाइस करूँगा, इससे अपनी थ्योरी कवर करो और साथ में एक क्वेश्चन बैंक ज़रूर लेना। इंग्लिश के लिए क्वेश्चन बैंक लेना इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। जितने भी लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं, आप क्वेश्चन बैंक लेकर जस्ट अपने पैसे वेस्ट करोगे। क्यों? हमें हमारा मोटिव क्या है कि हम समझें चैप्टर को अच्छे से। और क्वेश्चन आंसर्स का भी क्या मोटिव है कि हमें कहीं अगर बुक में कोई क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं लिखे हुए, सो हम वहाँ से आंसर राइटिंग सीखें, वहाँ से कीवर्ड्स कैसे पिक करने हैं, हम आंसर कैसे फॉर्म करें, हम वहाँ से इतना सीखें। और अगर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर याद करे हैं, तो हम उनके एज इट इज़ लाइन्स यूज़ कर दें सेम चैप्टर के क्वेश्चन में, अगर हमें दूसरे और आते हैं क्वेश्चन। तो यही हमारा मोटिव है। रट कर जाओगे और आप छाप दो सीधे और सोचोगे कि नहीं सही होगा। एग्जामिनर को नहीं पता आपने ओसवाल से छापा, एडुकार्ड से छापा, किससे सीधा आंसर पेस्ट कर दिया, उन्हें बस एक आंसर दिख रहा है। लिटरेचर सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, इसमें दिस थिंग डजेंट मैटर कि आप कितने आंसर रट कर आ गए हो। व्हाट मैटर्स इज़ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जो आंसर है वो एग्ज़ामिनर के मेंटल स्टेट से मिल रहा है या नहीं। जो एग्ज़ामिनर सोच रहा है, अगर आपका आंसर वही है, 1 मार्क्स कट नहीं होगा। मेरे साथ हुआ है, 1 भी नंबर नहीं कट हुआ था। क्लास 10th में सिर्फ 1 मार्क्स कट हुआ था। मेरा एक अनसीन पैसेज में गलत हो गया था, मे बी मैंने टोन गलत लिख दी थी। टोन होनी थी टोन होनी थी ग्रेटफुल, मैंने लिख दिया थैंकफुल, मे भी शायद उसमें कट हुआ हो। अदरवाइज़ हो गया, मेरी थिंकिंग उनसे मैच हो गई, आंसर उन्हें अच्छे लगे, बिल्कुल 1 भी नंबर कट नहीं हुआ। सो मेन चीज़ यही है कि हम इससे समझें चैप्टर्स को डीप में। इंग्लिश के लिए तो क्वेश्चन बैंक्स की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें अगर फिज़िकल एजुकेशन की, तो टेक्स्ट बुक काफ़ी सारी हैं। अगेन मैं यही कहूँगा, बेस्ट रहेगा आप CBSE की इस बुक से पढ़ो, उतना काफ़ी है, उतना बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में है। उसके साथ अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक करना चाह रहे हो, सो आई वुड एडवाइस कि MTG चैप्टर वाइज इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको साथ में मिल जाएंगे PYQs और साथ में सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब उसमें इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक या PYQs की ज़रूरत क्यों नहीं है। फिज़िकल एजुकेशन का पेपर एक ही सेट बनता है, जैसे कि IT IP वगैरह इन सब का बनता है, सिर्फ एक ही सेट बनता है और नहीं आता। तो जितने PYQ हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, बायो, इतने सब्जेक्ट्स में करने की ज़रूरत है, उतने इसमें नहीं है। एक सेट निकलता है और आप सीधे अपना बस सिलेबस पढ़ के लास्ट 5 ईयर के भी लगा सकते हो। सिंपल है, तो एक ही पेपर ना, सिंपल एक ही आएगा सेट। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, या आप साथ में चैप्टर वाइज करना चाहो तो आप MTG चैप्टर वाइज भी कर सकते हो कि आपने चैप्टर पढ़ा, देना आपने PYQ करे, दैट्स इट। बुक्स आपको देखनी है तो एवरग्रीन मैंने करी थी, बट आई वोंट रिकमेंड दैट बुक, क्योंकि सेम हर चीज़ उस बुक में नहीं है करेक्ट, और ना ही आपको किसी भी बुक में बिल्कुल 100% इस PDF से मैच होती हुई मिलने वाली है। हो सकता है बहुत हद तक मैच हो या कैसी भी हो। अगेन अगर आपको लेनी है टेक्स्ट बुक, सो एवरग्रीन है, सरस्वती है, बट आई वुड से कि जाओ बिल्कुल एक फिज़िकली अपने सामने बुक को देखो और इससे कंपेयर करो, इस PDF से। इस PDF से कंपेयर कर रहे हो, बहुत सही दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, आप ले लो, आपको मन है, बट ये PDF इनफ है और PYQs कर लो। So that's it for today. I hope you liked this video, and please share it to someone who'd find it useful as well. And please do subscribe the channel for more such content. Thank you.